हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। आई होप आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की वीडियोज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, यदि आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की प्रीवियस वीडियोज में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं। यदि आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। दोस्तों, हम जो देख रहे थे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देख रहे थे, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देख रहे थे। इसके अंदर अपन ने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देख चुके हैं। यदि आपने वह वीडियोज़ भी नहीं देखी तो आप जाकर उन वीडियो को भी देख लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देखेंगे। उस नेक्स्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है अपनी थर्ड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो यह वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियोज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देखते हैं। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो अपने क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं अपने, और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं। अब ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, तो इसको देखते हैं अपन। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो अपने बायोडिग्रेडेबल आर ऑर्गेनिक मैटर्स डूज ऑर्गेनिक मैटर्स विच कैन बी डिकम्पोज। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो सकते हैं, और डिकम्पोज किसकी प्रेजेंस में हो सकते हैं, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकते हैं और एब्सेंस की ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकते हैं। तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी वहाँ पर एरोबिक प्रोसेस होगा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो एनएरोबिक प्रोसेस होगा। तो अब अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में जानते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं अपने। तो ये अपना नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी डिकम्पोज वेरी इजीली, यानी ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते अपनी नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, और इट रिक्वायर्स लार्ज टाइम टू डिकम्पोज। इसको डिकम्पोज होने के लिए लार्ज टाइम की रिक्वायर्ड होती है। अब नेक्स्ट है अपना, यदि एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेगा अपना, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिएक्शन में क्या होता है अपना, स्टेबल प्रोडक्ट्स पर अपन को मिलता है। तो स्टेबल प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल है जैसे नाइट्रेट मिलेगा अपन को, सल्फेट मिल सकता है, कार्बोनेट मिल सकता है। और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनोरबिक रिएक्शन, यानी एनोरबिक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट्स है एग्जांपल जैसे एसिड्स, गैसेज, एल्कोहल्स एक्सेट्रा। जो एरोबिक रिएक्शन होती है अपनी फास्टर होती है किससे, एनोरबिक रिएक्शन से। अब कितनी फास्टर होती है ये देखते हैं अपन। एरोबिक रिएक्शन आर 3 टाइम्स फास्टर होती है देन एनोरबिक रिएक्शन से। एनोरबिक रिएक्शन से 3 गुना होती है ये एरोबिक रिएक्शन। अब वैन रिएक्शन जब रिएक्शन अपनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो तो अपन उसे क्या बोलेंगे, तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो तो वहाँ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। अब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पर। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म डिकम्पोजिशन आइदर प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वे परफॉर्म करते हैं डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ऐसे टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर डिसीज कॉजिंग, यानी ज़्यादातर अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह डिसीज कॉजिंग होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, जो डिसीज कॉज करते हैं अपने पैथोजेंस बोलते हैं, जिनके कारण डिसीज हो सकती है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। अब पैथोजेंस में, अब इनको पता कैसे करेंगे पैथोजेंस को, तो पैथोजेंस को अपन डायरेक्टली पता नहीं करते। डायरेक्टली क्यों पता नहीं करते, क्योंकि ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए अपन इसमें बी कोली, ई कोली, कॉलीफॉर्म्स का पता करते हैं। तो कॉलीफॉर्म्स से पता कर लेंगे, अगर कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट है अपने सैंपल्स में तो अपने पैथोजेंस भी प्रेजेंट है। अगर कॉलीफॉर्म्स एब्सेंट है अपने सैंपल में तो पैथोजेंस भी एब्सेंट है। तो कॉलीफॉर्म्स का पता करते हैं। तो अब टेस्टिंग ऑफ कॉलीफॉर्म्स देखने की कॉलीफॉर्म्स का कैसा पता करेंगे अपन, तो कॉलीफॉर्म्स टेस्टिंग ऑफ कॉलीफॉर्म्स देखते हैं अपन। तो इसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ कॉलीफॉर्म्स में फर्स्ट मेथड है अपना मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना ये कोई सैंपल है, सैंपल लिया अपन ने, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, इस सैंपल को अपन एक फिल्टर से गुजारेंगे अपन, फिल्टर एंड मेम्बर से गुजारेंगे इसका। और ये फिल्टर एंड मेम्बर का साइज कितना होगा, 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा, 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा।
5 to 10 माइक्रोमीटर होगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपने ऊपर ले जाएंगे अपने, जब वाटर को नीचे से गुजारेंगे। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं अपने, इसको अब इंक्यूबेटर में रख देंगे अपने, इंक्यूबेटर में रख देंगे, इंक्यूबेटर में रखेंगे। ये अपने कोई इंक्यूबेटर लिया अपने, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रख दिया अपने, और इसका फूड भी रख दिया एम एंडो मीडियम, इसका फूड रख दिया अपन ने एम एंडो मीडियम। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने और एम एंडो मीडियम है, इनका फूड है। और ये कितने टेम्परेचर पर रखेंगे, 35 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, और कितने देर के लिए, 20 आवर्स के लिए रखेंगे। तो यहाँ कॉलोनीज ग्रोथ हो जाएंगी। किसकी कॉलोनीज ग्रोथ हो जाएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज ग्रोथ हो जाएंगी। तो ये 20 आवर्स के बाद अपन देखते हैं कि कितनी कॉलोनीज ग्रोथ हुई है, तो वहाँ कॉलीफॉर्म्स का पता चल जाएगा अपनों को सैंपल के हिसाब से। ये अपन को या इस तरह से अपन कॉलीफॉर्म्स पता कर लेंगे कितनी कॉलोनी ग्रोथ हुई है 20 आवर्स के बाद। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन। नेक्स्ट मेथड है अपना कॉलीफॉर्म्स फाइंड करने का, एमपीएन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं एमपीएन टेस्ट को, इस टेस्ट का नाम है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं अपन, 5 जनरली 5 सैंपल के स्लॉट लेते हैं अपन। जैसे अपन ने ये 1 ml का डाइल्यूशन सैंपल लिया, और उसके बाद अपन ने 1 ml प्लस 9 ml का डाइल्यूशन सैंपल लिया, और उसके बाद 1 ml प्लस 99 ml का डाइल्यूशन सैंपल लिया। इसी तरह अपन ने फोर्थ लिया पर 1 ml और 9 ml का स्लॉट लिया, 99 ml का स्लॉट लिया। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये 1 ml का डाइल्यूशन सैंपल लिया है, इसके 5 पार्ट लेंगे, 5 पार्ट ले लेते हैं अपन। तो उसकी रीडिंग लेंगे अपन। तो यहाँ से 1 ml ये डाइल्यूशन है सैंपल है अपना, और यह 10 ml डाइल्यूशन सैंपल है, ये 100 ml है, और ये 1000 ml डाइल्यूशन सैंपल है। अब इसमें क्या है, जैसे ये 10 टाइम्स हो रहा है, ये भी 10 टाइम्स हो रहा है, ये भी 10 टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स होता है डाइल्यूशन सैंपल यहाँ पर। तो इसका फूड भी रख देते हैं अपन यहाँ पर। फूड क्या लेंगे अपन, लैक्टोस ब्रोथ फूड लेंगे अपन, लैक्टोस ब्रोथ फूड लेंगे और इंक्यूबेटर में रख देंगे। और कितने टेम्परेचर पर रखेंगे, 35 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यहाँ 48 आवर्स के लिए रखेंगे, 48 आवर्स के लिए रखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये ऐसे अपन ने ये कोई एग्जाम्पल लिया है, जैसे अपन ने 1 ml का डाइल्यूशन है अपना, और ये 10 ml का डाइल्यूशन है, और एक अपना 100 ml का डाइल्यूशन है। अपन 5 सैंपल के ये 3 स्लॉट ले लिए अपन ने इसमें, और ये एमपीएन वाई 100 ml। इस तरह की रीडिंग आपको क्वेश्चन में भी दे रखी होगी, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल में भी दे रखी है आपको। तो ये क्वेश्चन में दे रखी होगी, और ये अपन को ये डाइल्यूशन दे रखे होंगे, उसके हिसाब से आपको रीडिंग दे रखी होगी। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि एमपीएन की वैल्यू, एमपीएन डिवाइड 100 की वैल्यू क्या है, तो इनके हिसाब से आपको वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे 1 ml डाइल्यूशन सैंपल के लिए 55553 इस तरह से रीडिंग दे रखी है, और ये 10 ml के लिए दे रखी है, और ये 100 ml के लिए दे रखी है। मान के चलो 534 डाइल्यूशन वाला कितना, मतलब उसकी वैल्यू बताइए एमपीएन वाई 100 ml की वैल्यू क्या होगी यहाँ से। तो यहाँ से देखें 5 ये आ रहा, और ये 3 ये आ रहा है, और 4 ये आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बी हो जाएगी, बी। यानी बी की जगह कोई वैल्यू दे रखी होगी, वो अपनी 534 की वैल्यू हो जाएगी। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं जस्ट। तो जैसे मान के चलो यहाँ 1 ml का डाइल्यूशन, अगर 10 ml का डाइल्यूशन हो, और 100 ml का डाइल्यूशन हो, और 1000 ml का डाइल्यूशन हो, तो ये 534 बी है ना अपनी, तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगी 10 बी। यहाँ जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने सैंपल ऑफ पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, अपना लास्ट टेस्ट है आज का, कॉलीफॉर्म्स इंडेक्स टेस्ट। ये ऑब्सोलेट मेथड है, इसको जनरली यूज कम किया जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, वाटरबोर्न डिसीजेज होती हैं इसके कॉलीफॉर्म टेस्ट के इंडेक्स टेस्ट में। तो बैक्टीरिया के कारण वो डिसीज हो सकती है, वायरस के कारण और प्रोटोजोआ के कारण। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, टाइफाइड, कोलेराज एंड डिसेंट्री। और वायरस के कारण पोलियो, हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी को अपन जोडियस भी बोलते हैं, जोडियस मतलब पीलिया। और प्रोटोजोआ के कारण एम्बियो बिग डिसेंट्री। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो देखा है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देखा है। तो आई होप आपको बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की वीडियोज पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।